मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी की सभ्यताएं इतनी महान सभ्यताएं हुई जो अपने समय से कहीं ज़्यादा उन्नत थी, लेकिन इन सभ्यताओं ने अपने इस गौरव को कुछ ही समय में प्राप्त नहीं किया। आज से अरबों साल पहले जब इनकी उत्पत्ति हुई तो ये आज के मानव से बिल्कुल भिन्न थे। उस समय के आदि मानव के दो प्रमुख कार्य हुआ करते थे। एक अपने भूख को शांत करने के लिए शिकार करना और दूसरा अपने मन के भावों को चित्रकारी के माध्यम से इन दीवारों पर उकेरना। इसके प्रमाण हमें आज भी प्राप्त होते हैं। बहुत लंबा क्रम रहा है मानव के विकास का, जो अब जाकर अपनी उन्नति की ओर पहुंचा है। आदिम अवस्था में रहते हुए किस तरीके से उसने अपने दैनिक जीवन में विकास किया है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे उसके प्रागैतिहासिक कालीन जीवन के बारे में। हाय, आई एम वर्षा वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया कानवर क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में, जहां से हमें मानव के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। तो पाश्चात्य जो प्रागैतिहासिक कला है उसके बारे में हम बात करेंगे। अल्तामिरा की गुफाएं जो स्पेन में स्थित है, ये आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। स्पेन में स्थित अल्तामिरा की गुफाएं जो है वे भित्ति चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से मानव के प्रागैतिहासिक कालीन जो प्राचीन उदाहरण हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो गुफाएं हैं ये इस सतेंद्र से 31 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी स्पेन में स्थित है। आगे देखते हैं। अल्तामिरा की गुफाओं का जो प्रवेश द्वार है उसका पता हमें 1876 में पहली बार लगा था, लेकिन फिर 1876 में मार्लिनो द साउतोला जो कि एक मानव शास्त्री थे, उन्होंने वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू किया और उसके बाद उनकी जो 12 वर्षीय पुत्री थी मार्लिनो द साउतोला, उन्होंने 1879 में इस अल्तामिरा गुफा के जो चित्र है सर्वप्रथम उन्होंने देखा था, क्योंकि जो ये गुफाएं है इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि गुफा की हाइट बहुत कम है। अल्तामिरा की गुफाएं स्पेन में स्थित है और ये पुरातन गुफा है जिसमें पुरुषों के हाथ और जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए वहाँ पे अंधेरी गुफा में ये पशुओं की और वहाँ पे बकरी जानवर इनका चित्रण हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है उसमें बाइसन यानी कि जंगली भैंसा, बारहसिंगा, जंगली हिरन, सूअर, लंबे सींग वाला जो बकरा होता है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। और यहाँ के जो चित्र है अल्तामिरा गुफाओं के, उनमें क्या होता था कि रंग भरने के बाद उनको धो दिया जाता था या कभी कभी उन्हें किसी नुकीले पत्थर से उनको खुरच दिया जाता था। अल्तामिरा की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उसको बनाने के लिए चारकोल, हेमटिंट इसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें घोड़े और भद्रिकाओं के चित्र भी बने हुए हैं। और अल्तामिरा की गुफाएं जो है ये चूना पत्थर से बनी हुई हैं और यहाँ से फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। 1880 में एक शोध को सामने रखा गया था, अल्तामिरा से जुड़ा हुआ था, जिसमें विशेषज्ञों ने बताया था
कि जो ये चित्र है ये प्रागैतिहासिक कालीन मानव के है, लेकिन उस पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस पर काफ़ी लंबी बहस भी हुई, वाद विवाद हुआ कि नहीं, इतने जो अच्छी चित्रकारी है वो उस टाइम का मानव शायद नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं वो आज भी काफ़ी अच्छी हालत में हमें प्राप्त होते हैं और शायद देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इतनी अच्छी चित्रकारी भी प्रागैतिहासिक कालीन मानव कर सकता है। तो इसको लेकर काफ़ी लंबी वाद विवाद हुआ कि इतनी अच्छी चित्रकारी नहीं कर सकता, लेकिन फाइनली कुछ और जो हमारे शोधकर्ता थे उन्होंने शोध किया और जो दूसरा जो रिपोर्ट थी इस गुफा के बारे में उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब 1902 में पेंटिंग की प्रामाणिकता जो है वो साबित हुई और लोगों के सम्मुख उस रिपोर्ट को रखा गया, तो लोगों को जो उनका पूर्व अनुमान था अल्तामिरा की गुफा चित्रों के बारे में उसको बदलना पड़ा और ये प्रमाणित हो गया कि जो अल्तामिरा गुफा के जो चित्र बने हुए हैं वो वाकई में ही प्रागैतिहासिक कालीन मानव के द्वारा बनाए गए हैं। अल्तामिरा की गुफाओं से प्राप्त बाइसन होल ये काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पे और सबसे अच्छे जो किस्म के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो हमें बाइसन होल से ही प्राप्त होते हैं। उस टाइम के जो प्रागैतिहासिक कालीन जो आदि मानव रहे थे उन्होंने रंगों की एक श्रृंखला भी बनाई थी जिसमें इन्होंने भूरा, पीला, काला और लाल रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया और यहाँ पे 3 प्रकार की कला हमें प्रमुखता से देखने को मिलती है, जिसमें रंगीन, काली और रॉक उत्कीर्ण ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और यहाँ के जो चित्र है उन्हें देखकर वाकई में कोई नहीं कह सकता कि ये प्रागैतिहासिक कालीन आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चित्रकारी उस मानव ने की है जिसको आज के मुकाबले शायद इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी अपने मन के भावों को चित्रकारी के माध्यम से व्यक्त किया। ये मैगडेलियन पॉलीक्रोम बाइसन कालीन चित्र है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अवस्था में ये हमें प्राप्त है और काफ़ी चमकदार ये चित्र रहे हैं। ये फ्रैंको कैथबेयान क्षेत्र के जो निवासी थे उनके द्वारा ये घोड़ा बनाया गया है जो कि पाषाणकालीन भित्ति पर काले रंग से बना हुआ है और उसमें मतलब काले रंग से आउटलाइन की गई है और उसमें ब्राउन कलर भरा गया है। ये जंगली भैंसा है। अल्तामिरा की गुफाओं से हमें मनुष्यों के हाथों के निशान भी प्राप्त होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने पहले शरीर को रंगा, फिर उसके बाद अपने हाथ को रंगकर दीवार पर छाप दिया। कुछ ऐसे प्रकार के यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बाइसन की पेंटिंग है और ये भी अल्तामिरा गुफा चित्र से ही प्राप्त एक चित्र है जिसको काली रेखाओं से बनाया गया है। और यहाँ पे जो पशु चित्र हमें प्राप्त होते हैं उनका आकार 4 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक रहा है और अल्तामिरा की गुफाएं चूना पत्थर से बनी हुई है और इसका जो क्षेत्र है वो 300 गज में फैला हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन मानव द्वारा जो सर्वप्रथम चित्र बनाए गए थे वे उत्तरी स्पेन में अल्तामिरा की गुफाओं की जो गीली भित्ति दीवार थी उस पर ही हाथों की उंगलियों द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ से जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वे सबसे
अच्छे अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी फेमस भी है गुफाएं। और एक सबसे ख़ास बात है कि यहाँ के जो चित्र है वो हमें एंटर्स जब हम करते हैं इस गुफा में, वो ज़्यादा दूरी पर हमें जाना नहीं पड़ता, तभी हमें प्राप्त हो जाते हैं। अल्तामिरा गुफा की जो छत है उस पर जो अंकित चित्र है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अवस्था में है, और यहाँ से 25 बहुरंगी चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। और अधिकांश जो चित्र बने हुए हैं अल्तामिरा की गुफाओं में वो लाल गेरू रंग से और बादामी काले रंग से चित्रित किए गए हैं, और पशु प्राय वास्तविक आकार में तथा कोई 15 गज के विस्तार में चित्रित किया गया है। अल्तामिरा की गुफाओं में जब रिसर्च चल रही थी तो बहुत सारे साक्ष्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुए, और जो आम जनता है उसके द्वारा कहीं इन चित्रों को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, जिसके लिए आम जनता के लिए उसको बंद कर दिया गया। और अल्तामिरा गुफाएं जो है उसको यूनेस्को द्वारा अपनी लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इस गुफाओं में काफ़ी अच्छे जो चित्र बने हुए हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए, उन परमाणुओं को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं ताकि इन चित्रों को सुरक्षित किया जा सके। और वहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं उनकी देख रेख के लिए काफ़ी जो संगठन वगैरह है उसकी भी नियुक्ति की गई थी, ताकि जो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रों के जो साक्ष्य मिले हैं उस टाइम के जो आदि मानव थे किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे या क्या उनकी जीवन शैली रही है उसके बारे में हमें पता चल सके। काफ़ी अच्छा उनका कार्य रहा है। और इन चित्रों की जो खोज की थी साउतोला 12 वर्षीय लड़की है, उनका शिलालेख भी वहाँ पे यादगार के तौर पर बनाया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अल्तामिरा गुफा के जो चित्र हैं उनको सुरक्षित करने के लिए है बिल्कुल उस गुफा के सामान ही एक म्यूज़ियम उसके पास में बनाया गया है, जिसमें बिल्कुल जो गुफा है अल्तामिरा उसके जैसा ही रहस्यमय वातावरण उसमें तैयार किया गया है, ताकि जो दर्शक है जिनकी जिज्ञासा होती है उन चित्रों को देखने के लिए उसका आनंद वो, ताकि जो अल्तामिरा गुफाएं के चित्र है उनको भी कोई हानि ना हो और जो हमारे दर्शक है उनको भी इन चित्रों का सुखद अनुभव प्राप्त हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अल्तामिरा गुफाओं के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।